एंट्री बना सके और लॉस होने के कम चांसेस हो सके। नॉलेज लेके आओ, बिना नॉलेज के आओगे मार्केट आपको ऐसी पटकेगी ना कि आप उठ नहीं पाओगे। तो सब यहाँ से बाय कर लो भाई। उन लोगों का कुछ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ कि जो नए ट्रेडर्स आते हैं या जो ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं जिस वजह से उनका लॉस होता है, वो क्या मेन कारण हो सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपके काम आ सकता है या इससे पता आपको लग सकता है कि आप ट्रेडिंग में लॉस क्यों कर रहे हो। पहला कारण होता है रॉन्ग एंट्री। आप गलत टाइम पे एंट्री लेते हो, आपको यही नहीं पता कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर डाउन ट्रेंड में है, आप सोचते हो कि यहाँ से ना मार्केट ऊपर चली जाएगी और आप अपनी एंट्री बना लेते हो। जैसी एंट्री बनाते हो, पटाख दनी नीचे आता है और आपका एक बड़ा सा लॉस कर जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि मार्केट किस साइड में है। मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या मार्केट साइड बेस में है। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप गलत टाइम पे एंट्री बनाओगे और लास्ट में क्या होएगा, आपको लॉस ही होएगा। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप एंट्री परफेक्ट बनाएं। एंट्री परफेक्ट बनाने के लिए आप पहले तो ट्रेंड फाइंड करें, उसके बाद आप ये देखें कि आपका टारगेट कहाँ तक का है और एसएल कहाँ तक का है, जिससे कि आप अपनी परफेक्ट एंट्री बना सके और लॉस होने के कम चांसेस हो सके। दूसरा पॉइंट है स्टॉप लॉस ना लगाना। कई नई ट्रेडर या फिर कोई ऐसे ट्रेडर होते हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगाओगे तो हो सकता है जो आपको छोटा सा लॉस होने वाला हो वो बहुत बड़ा लॉस हो जाए। मान लो आप 100 रुपये कमाने के लिए 1000 रुपये दे के जाओगे, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई प्राइस चल रहा है 100 पे, आपने टारगेट तो 10% का लगाया, 110 रुपये पे टारगेट, लेकिन आपने एसएल नहीं लगाया। एसएल नहीं लगाया तो क्या होगा, वो लास्ट में जाके जीरो भी हो सकता है, जिससे कि आपका पूरा पैसा ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए आप जितना टारगेट लगा रहे हो ना, उसका आधा स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जैसे कि अगर 10 पॉइंट का टारगेट है तो आप 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको एक बड़ा लॉस होने से बचाता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये हो जाता है कि स्टॉप लॉस फिक्स करना। अब तीसरा पॉइंट देखें तो ओवर ट्रेडिंग। तीसरा पॉइंट ओवर ट्रेडिंग या ओवर कॉन्फिडेंस। क्या होता है कि जैसे कि हमें प्रॉफिट होता है ना किसी दिन, तो हमारे अंदर लालच आ जाता है कि आज इतना प्रॉफिट हुआ है ना तो इसको हम डबल कर लेते हैं। डबल करने के चक्कर में जो पैसा बना है ना, इसका डबल आप दे के चले जाते हो और कॉन्फिडेंस ऐसा आ जाता है कि हम क्या सोचते हैं कि अभी हमने 200 रुपये कमाया है तो 2-4 और ट्रेड बना लेता हूँ, क्या पता 200 करके 1000 रुपये एक दिन में आ जाए। भाई बहुत पैसे हैं यार 1000 रुपये एक दिन के। लेकिन होता ही है कि आप अपना आधा कैपिटल उल्टा दे के ही जाते हो मार्केट को। तो इसलिए आप ना ओवर कॉन्फिडेंस में आए ना ओवर ट्रेडिंग करें। और हम चौथा पॉइंट देखें जिस वजह से नए ट्रेडर्स लॉस करते हैं, वो होता है लालच क्रिएट। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, कॉन्फिडेंस और ओवर ट्रेडिंग। लालच क्या होता है कि जैसे कि अगर हम 1000 रुपये लगा रहे हैं और 1000 पे अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं, 1100 रुपये हो गए, तो हमारा लालच कहता है 1000 के ना 10,000 बनाओ। भाई ये तो पॉसिबल है ही नहीं मार्केट में। 1000 के 10,000 तो बन ही नहीं सकते हैं, जिस कारण जो आप 1000 रुपये भी लेके आए हो ना, वो 1000 रुपये भी दे के जाओगे। और लालच में ही आदमी ख़त्म होता है स्टॉक मार्केट से। तो आपको क्या करना है, लालच से बचना है। अपना एक परफेक्ट टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के चलो और ये सोच के चलो कि मुझे आज इतने % या इतना कमाना है, जिससे कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अब हम पांचवा चीज़ देखें जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है नो नॉलेज। कई ट्रेडर ऐसे आते हैं बिना नॉलेज के और वो सोचते हैं कि यहाँ से पैसे बना लेंगे। अगर मार्केट गिर रहा है और एक जगह आ जाएगा तो सोचते हैं ना कि अब इतना गिर गया है, अब यहाँ से तो ऊपर जाएगा, भाई बाय कर लो। जिससे क्या होता है कि एक आधा दिन तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा तुक्के तुक्के में, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुक्का काम नहीं करता, वो लॉस में ही रहेगा। इसलिए पहले तो आप मार्केट में आओ तो नॉलेज लेके आओ। बिना नॉलेज के आओगे मार्केट आपको ऐसी पटकेगी ना कि आप उठ नहीं पाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि नॉलेज लो, टेक्निकल एनालिसिस सीखो, कैंडलस्टिक सीखो, ये सब सीखो। हालांकि हम भी चालू करने वाले हैं अपने इस यूट्यूब पे, जिससे कि एक बिगनर से कैसे अच्छा ट्रेडर बना जा सकता है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी बिगनर की तरह ही शुरुआत करूँ और आपको समझा सकूँ क्या कैसे हो सकता है, जिससे कि आप अच्छे से सीख पाओ। तो हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हो, जिससे कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग और लॉजिकल ट्रेड सीख सकते हो।
और एक और पॉइंट अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो वो होता है बिलीव ब्लाइंडली टू अदर्स, यानी कि किसी दूसरे पे आंख बंद करके भरोसा कर लेना। जैसे कि मेरे दोस्त ने कह दिया भाई मेरे को ना ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, तो एक काम कर यहाँ पे ना बाय कर ले, यहाँ पे सेल कर दियो, तो लगा इतना जितना पैसा है तो सब लगा दे। आदमी उसकी बात पे पैसा लगा देता है और लॉस हो जाता है, तो उस बताने वाले का तो कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ता किसका है? आपका बिगड़ता है, क्योंकि पैसा किसका लगा है? आपका लगा है पैसा। तो आपका पैसा है, आपको ये देखना है कि या तो आप सीख के आओ इस मार्केट में, या फिर दूसरों की बात पे आओगे तो पैसा डुबो के ही जाओगे। चाहे तुम यूट्यूबर्स की वो मान लो कि हाँ भाई यहाँ से तुम बाय कर लो, कितने यूट्यूबर कहते हैं ना कि यहाँ पे मार्केट है भाई फटाफट बाय कर लो, या यार दोस्त कहते हैं कि भाई यहाँ से बाय कर लो। भाई उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ने का है, बिगड़ेगा किसका? तुम्हारा, क्योंकि पैसे तुम्हारे जेब के हैं, तुम्हें पता है कि पैसा कहाँ से आया है, कैसे तुमने पैसा कमाया है। पैसा भाई उड़ाना चाहते हो ना तो बिना नॉलेज के आ जाओ मार्केट में, तुम ज़रूर उड़ा के जाओगे। और अगर तुम कमाना चाहते हो ना तो भाई इसमें सीखना भी पड़ेगा और तुम्हें टाइम भी देना पड़ेगा और हमारे साथ जुड़ना भी पड़ेगा। ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसके कारण ट्रेडर्स लॉस करते हैं। मैंने बताने की कोशिश की, हो सकता है कि और भी रीज़न हो सकते हैं, या फिर मैं सही से भी नहीं बता पाया। अगर हो सके तो आप लोग कमेंट में भी बता सकते हो। जय हिंद।